नमस्कार, आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर यानी प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। जब व्यक्ति या कोई बालक काम करता है तो उससे गलती होती है, यानी वो भूल कर जाता है और फिर प्रयास करता है उस काम को करने के लिए ताकि वो सही तरीके से हो। इसलिए इस सिद्धांत को ट्रायल एंड यानी कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा गया है। यानी कि बालक प्रयत्न करते रहता है और लास्ट में सीख जाता है उस काम को करना। यहाँ पर इस सिद्धांत में एक बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। एक बिल्ली को बंद पिंजड़ा में रखते हैं और उसकी छिटकनी ऐसी होती है कि बिल्ली के पैर पड़ने पर खुल सकता है। तो बिल्ली को मालूम नहीं होता है कि ये दरवाज़ा इसकी कैसे खुलेगी और उस पिंजड़े के सामने मछली का टुकड़ा रखा जाता है, जिसे देखकर बिल्ली को लालच आती है और वो पिंजड़े से निकलकर खाने का प्रयास करती है। वो बार बार प्रयास करती है लेकिन नहीं निकलती है। फिर अचानक उसकी पैर छिटकनी पर पड़ जाती है और वो पिंजड़ा का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर अपनी भूख शांत कर लेती है मछली खाकर। फिर कई बार प्रयास किया, कई बार यही दोहराया जाता है, यही चरण। बिल्ली जो होती है वो धीरे धीरे सीख जाती है कि पैर से इस छिटकनी को दबाने पर खुल जाता है पिंजड़े का दरवाज़ा। फिर वो अंतिम चरण में यह देखा जाता है कि वो पूरी तरह से सीख जाती है और वह बार बार थॉर्नडाइक जब प्रयोग करते हैं इस चीज़ का, बाहर मछली का टुकड़ा रखते हैं और उस बिल्ली को पिंजड़े में बंद रखते हैं, तो बाहर आसानी से बाहर निकलना सीख जाती है और मछली को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि व्यक्ति या बालक जो भी अपना काम करता है तो बार बार उस सही करने का प्रयास करता है लेकिन भूल कर जाता है, वो गलती हो जाती है उस काम में, लेकिन वो लास्ट में सही तरीके से करना सीख जाता है। तो आइए हम देखते हैं थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उद्दीपन यानी किसी कार्य को करने के लिए आकर्षित करता है। जैसे हम यहाँ पर मांस का टुकड़ा ले लें या मछली का टुकड़ा, जिसमें थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था क्योंकि बिल्ली के सामने उन्होंने मछली का टुकड़ा रखा था। और अनुक्रिया तो वह कार्य करता है, जो प्रयास करता है। तो बिल्ली जो प्रयास कर रही थी निकलने का, तो यहाँ उद्दीपन और अनुक्रिया हुआ। उद्दीपन यानी किसी चीज़ को वो आकर्षित करता है करने के लिए उसे। थॉर्नडाइक की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। जिस तरह मछली का टुकड़ा था, बिल्ली को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहा था खाने के लिए। ये उद्दीपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार एक उद्दीपन का विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी इस उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी इस उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इस संबंधों का रूप इतना मजबूत हो जाता है कि थॉर्नडाइक ने इनके लिए बंध यानी बॉन्ड शब्द का प्रयोग किया है और इसलिए इस सिद्धांत को बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति जो प्रयास करते रहता है तो वो पूरी तरह से सीख जाता है और उस कार्य को पूरी तरह से कभी नहीं भूलता, वो हमेशा सही करेगा लास्ट में। जिस तरह बिल्ली को बार बार उसी तरह प्रयोग कर रहे थे थॉर्नडाइक, लेकिन वो सही तरीके से दरवाज़ा खोलकर पिंजड़े का निकल जा रही थी और वो मछली का टुकड़ा आसानी से खा ले रही थी। इस सिद्धांत को अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बिल्ली को कैसे रखा गया है पिंजड़े में और यह छिटकनी है जिससे वह लास्ट में बहुत प्रयास करती है और लास्ट में उसके पैर से दबता है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है। फिर बार बार यही क्रम चलता है, उसको पिंजड़ा में रखा जाता है, वो धीरे धीरे सीख जाती है, पैर से दबने पे खुल जाता है।
प्रयोग देखेंगे। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर कई प्रयोग किए। एक प्रयोग में उसने भूखी बिल्ली को एक जालीदार उलझन बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स का दरवाज़ा इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी चटकनी दबने पर दरवाज़ा खुल जाए। इस पिंजड़े के बाहर मछली का टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया गया। यह मछली का टुकड़ा पिंजड़े की जाली में से बिल्ली को दिखाई देती थी। भूखी बिल्ली के लिए वह मछली का टुकड़ा एक उद्दीपक था, यानी कि आकर्षित, अट्रैक्टिव कर रहा था उसे खाने के लिए। इस उद्दीपक को देखकर बिल्ली व्याकुल हो गई और उसने उसे खाने के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। पिंजड़े की स्थिति को ना जानने के कारण बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारती। कभी वह दरवाजे को अपने पंजों से खरोचती और कभी हिल सकने वाली वस्तुओं को धक्का देती। संयोगवश उसका पंजा चटकनी पर पड़ गया, जिसके दबाव से चटकनी दब गई और दरवाजा खुल जाता है। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख शांत करती है। यह प्रयोग बिल्ली पर अनेकों बार दोहराया गया। हर बार दरवाज़ा खोलने में होने वाली जो गलतियां थी उसकी संख्या कम होती गई और लास्ट में अंततः एक स्थिति ऐसी आ गई जब बिल्ली बिना कोई गलती किए, त्रुटि किए प्रथम प्रयास में ही दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। इस प्रकार उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया तथा बिल्ली पिंजड़े का दरवाजा खोलना सीख गई। यानी कि व्यक्ति या बालक भी जो होता है वो प्रारंभ में गलतियां करते हैं और लास्ट में वो अच्छी तरीके से उस काम को करना सीख जाते हैं। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है शिक्षा में? इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अपना लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सही तरीका उसे मालूम नहीं होता। विभिन्न प्रयासों के द्वारा वह लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है, जो बालक के भावी जीवन की समस्या से लड़ने के लिए तैयार करता है। विभिन्न प्रयासों के द्वारा यहाँ पर है, तो बिल्ली भी अपने विभिन्न प्रयास, बहुत प्रयास की तब उसे मालूम हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है बालक के लिए भी। फिर यहाँ पर है समस्याओं को लड़ना सीख जाता है। जिस तरह बिल्ली की समस्या थी कि वो मछली का टुकड़ा कैसे खाए, यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है, इसलिए बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है। उनमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत द्वारा बालक पहले की गई गलतियों से होने वाली अनुभव से लाभ उठाता है और अपने व्यवहार में सुधार लाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक बार बार भूल करता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह भूल सुधार के संकेत विद्यार्थी को दे, या नहीं कि मारे उल्टे। यदि विद्यार्थी किसी कठिन समस्या का हल अनेक प्रयास के पश्चात भी नहीं कर पाता है तो उसे समस्या का सही समाधान बताना चाहिए, ताकि उनमें निराशा न उत्पन्न हो। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिसमें सीखा गया कार्य अस्थायी बनता है। यदि कोई बालक अपने किसी कार्य में असफल हो जाता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह तब तक विद्यार्थी को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते जब तक वह सफल ना हो जाए। अगर कोई बालक अनसक्सेस होता है, नहीं सफल होता है, तो अध्यापक को उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी, असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। अगला, यह सिद्धांत मन बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उसे प्रोत्साहन करके उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह सिद्धांत मौखिक अभ्यास पर बहुत अधिक बल देता है, जो व्याकरण, संगीत, गणित जैसे विषयों की दृष्टि में उपयोगी है। इस सिद्धांत में प्रेरणा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, तब बालकों को सिखाने से पूर्व उन्हें भली प्रकार उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। इस सिद्धांत में सूझ या अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न जटिल समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। आलोचना क्यों की देख लेते हैं। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को यंत्रवत मानता है, एक मशीन की तरह मानता है, तथा मानव को भी यंत्रवत मानता है, जो कि मानव एक
मानव यंत्रवत तरीके से नहीं सीखता, वो अपनी सूझ से भी सीखता है, सूझ विवेक बुद्धि का प्रयोग करके। इसलिए इसे आलोचना की गई है। प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने में बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, इससे शक्ति और समय नष्ट होता है। यहाँ पर शक्ति भी और समय का भी बर्बादी होता है। बार बार प्रयत्न करो, प्रयास करो और गलती करो, इससे समय का नष्ट होता है। यह सिद्धांत सरल और निम्नतर के पशुओं के सीखने का अधिक स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता ने अपने सभी प्रयोग पशुओं पर ही किया। थॉर्नडाइक ने यहाँ बिल्ली का प्रयोग किया था, बिल्ली पर, इसलिए यहाँ पर आलोचना की गई है, क्योंकि पशुओं के सीखने का अधिक स्पष्टीकरण करता है। उन्होंने व्यक्ति पर किया ही नहीं। अभ्यास के नियम के आधार पर रटने पर बल दिया गया, इसमें सूझ का प्रयोग नहीं किया गया। सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति धीरे धीरे आती तथा जो सफलता प्राप्त होती है वह बहुत बार अकस्मात ही होती है। ये 5 आलोचनाएं थे। इस पर हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखें और उसका शैक्षिक महत्व, प्रयोग और आलोचना देखें। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।